आज की कहानी है बूढ़े पति पत्नी की दर्द भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक बूढ़े पति पत्नी के दुख भरे जीवन की है। मेरे पति सरकारी नौकरी करते थे। नौकरी करने की वजह से उनका ट्रांसफ़र इधर उधर होता रहता था और जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुआ तो हम एक शहर में गए और वहाँ पर हम लोगों ने ऊपर का 2 कमरे का रूम लिया। उसमें मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे रहते थे। मैं जब सुबह काम करने के लिए उठती तो देखती कि सामने के मकान में एक बूढ़े पति पत्नी रहते थे। मैं उनको रोज़ सुबह शाम हमेशा देखा करती थी कि आखिर यह दोनों बूढ़े पति पत्नी क्या करते हैं। उनके घर में और कोई भी नहीं था। बूढ़े अंकल नीचे दुकान खोलते थे और उसमें बच्चों की स्कूल ड्रेस बेचा करते थे। आंटी जी सब काम करके खाली हो जाती तो नीचे अंकल जी के पास आ जाती और उनकी दुकान में मदद कराती थी। दोनों बिल्कुल अकेले थे, ना ही उनका कोई बेटा, ना बेटी, ना नाती, ना पोता, यानी कि संयुक्त परिवार था ही नहीं। और मैं एक संयुक्त परिवार की बहू थी, इसलिए मुझे अक्सर उनके बारे में विचार आते थे। मुझे देखकर बहुत बुरा लगता था। इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई भी उनके साथ नहीं है। जब मैं सुबह अपने हस्बैंड को चाय देने के लिए बालकनी में जाती तो मैं सामने के बालकनी में देखती कि आंटी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से अंकल जी के लिए चाय बनाकर लाती हैं। वैसे ही कपकपाते हाथों में अंकल जी कप लिए चाय पीते थे। वहाँ पर रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे तो मुझे पता चला कि यह दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनके पास जाकर बात तक नहीं करता। इतने दिनों तक मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को बालकनी में बैठी तो उन दोनों के चेहरों पर थकान मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मेरा मन कई बार करता कि उनसे मैं जाकर मिल लूँ। मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए थे तो मैंने सोचा कि मैं आज अंकल और आंटी जी से मिलने ज़रूर जाऊंगी। शाम को मैं जब आंटी जी के पास मिलने गई तो मैंने आंटी जी से नमस्ते किया। आंटी जी ने पलटकर कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, आंटी जी अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं आपको कोई मदद कर दूं? आंटी जी फिर से कुछ बोली ही नहीं, बस खड़ी थीं, अपना काम किए जा रही थीं। मैं बार बार आंटी की बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन आंटी जी कुछ बोल ही नहीं रही थी। तब मैंने वापस अपने घर आने लगी तो मैंने पीछे पलट कर देखा, अंकल जी खड़े थे। अंकल जी से मैंने कहा कि आप दोनों को मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि आप दोनों अकेले ही इस घर में रहते हैं और आपके यहाँ मदद करने वाला कोई भी नहीं है। क्या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है जो आप लोगों की मदद कर सके? मुझे आप लोगों को देखकर बहुत दया आती है। और आंटी जी भी कुछ बोल क्यों नहीं रही? अंकल जी ने बताया, बेटा आंटी जी को दिखाई नहीं देता और ना ही सुनाई देता है। मैं बड़ी अचंभित हो गई। फिर मैंने पूछा, आखिर आंटी जी को क्या हो गया है? तब उन्होंने बताया कि मेरा इकलौता बेटा था जिसे हम लोग बहुत प्यार करते थे। वह मेरे घर का इकलौता चिराग था। अंकल जी बताते हुए बहुत रो रहे थे। फिर उन्होंने कहा, एक दिन मेरे बेटे का किसी काम से बाहर जाना था और उसका एक्सीडेंट हो गया। हम लोग को उसकी लाश तक नहीं मिली। आंटी जी ने अपने बेटे के एक्सीडेंट के बारे में सुना तो वह बहुत ज़ोर से चिल्लाईं। फिर वह
अब कभी दोबारा बोली ही नहीं। अपनी बेटी की याद में आवाज़ उसी समय चली गई और उनकी दोनों आंखें भी खराब हो गईं। अब ना आंटी जी को दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है, ना ही कुछ वह बोल पाती हैं। अंकल जी के बेटे के ख़त्म हुए 30 साल हो गए थे, लेकिन अंकल जी ऐसे रो रहे थे जैसे उनका बेटा आज ही ख़त्म हुआ हो। उन्हें देखकर मेरे आँखों में भी आंसू आ गए। एक बेटे का न होने का दर्द क्या होता है, आज मैं उन्हें देखकर समझ पाई। बेटे तो माँ बाप का ध्यान ही नहीं रखते और एक माँ बाप है जो अपने बेटे के न रहने पर अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिताते हैं। ना ही उनका कोई देखने वाला है और ना ही कोई सहारा है। आंटी जी को दिखाई सुनाई और न ही बोल पाती थी, लेकिन उनकी आंखों से भी आंसू बह रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह सब कुछ सुन रही हूँ। इसके बाद मुझे जब भी टाइम मिलता मैं अंकल आंटी से मिलने चली जाती। धीरे धीरे अंकल आंटी को मुझसे लगाव हो गया था। वह मुझे देखकर खुश होने लगे थे। उनकी खुशी को देखकर मैं भी अब खुश होने लगी थी कि एक बूढ़े माँ बाप के चेहरे पर खुशी तो आई। अब मेरे हस्बैंड को नौकरी करते हुए 3 साल हो गए थे और हस्बैंड का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। अब अंकल आंटी से विदा लेने का दिन आ गया। अंकल आंटी को छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वह मेरे सगे माता पिता हों। मैं अंकल आंटी को छोड़कर जाते समय बहुत रोई थी। अंकल आंटी बूढ़े हो गए थे और समझदार भी थे। उन्हें यह पता था कि एक ना एक दिन मैं उनको छोड़कर चली जाऊंगी। मैं जब दूसरे शहर आई तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बस मुझे अंकल और आंटी की याद आती रही और मैं जब भी पूजा करती तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान कभी भी बूढ़े माँ बाप का सहारा मत छीनना। वह बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के बिना एक जिंदा लाश की तरह ही रह जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।